हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों। हम चैप्टर आपका चल रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले बच्चों एक चीज हम यहाँ पे एक बात हम यहाँ पे बोलना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं बच्चों। तो हम बड़े खुशी की बात है ये हमारे लिए कि भाई 28 नवंबर को जो हमारे वर्कर्स यहाँ पे फंसे हुए थे बैरोक टनल में, उनको सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। 41 वर्कर्स थे और बहुत सारे लोगों की इसमें मदद मिली। सबसे पहले तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत ही हेल्पफुल रही है और बहुत ही सेंसिटिव रहे हैं। हमारे टीएम सर और जो सीएम सर हैं, सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने पूरी इसमें हेल्प की है, सपोर्ट किया है। जो हमारी एनडीआरएफ टीम है, इंडियन आर्मी कॉप्स इंजीनियर जो हैं, उन्होंने, बाकी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम है, उन्होंने भी बहुत हेल्प की है। बाकी बाहर से भी बहुत सारे वर्कर्स आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, टीम्स आई हैं जिन्होंने हेल्प की है। और फाइनली जो रेड होल माइनर्स थे, उनकी मदद से वर्कर्स को निकाल लिया गया। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और सब लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और सबको सेफली रेस्क्यू करने के लिए। तो बच्चों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस जो हम बहुत टाइम से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। काफी सेशंस हो गए हमें इसके क्वेश्चंस करते हुए। तो अब तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, है ना। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं हम बिना समय वेस्ट किए। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। इन्हीं को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन समझेंगे, नोट डाउन करेंगे, उसके बाद इनको हल करेंगे हम। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स मिसिपी डू द फोर आईज नॉट कम टुगेदर। तो यहाँ पे बोला गया है मिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि अलग अलग क्रमचय बनाने हैं हमें मिसिपी का इस्तेमाल करके। एक वर्ड है मिसिपी, इसका इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे टोटल लेटर्स कितने हैं इस वर्ड में, इस शब्द में कितने अक्षर आते हैं। उसके बाद जितने भी अक्षर होंगे उनकी मदद से हम यहाँ पे उसके अलग अलग परम्यूटेशन निकालेंगे, क्रमचय निकालेंगे। और हमें वो क्रमचय निकालने हैं जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। क्लियर है बच्चों। नोट डाउन कीजिए इसको और कोशिश कीजिए हल करने की। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अब हम कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये आ गया है, आपने सॉल्व कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। अपना आंसर आप बता दीजिए मुझे, क्या आंसर आया है। और जिसने नहीं किया है वो यहाँ पे ध्यान देंगे, हम साथ में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या चाहिए। हमारे पास है वर्ड मिसिसिपी, मिसिसिपी वर्ड है मिसिसिपी। तो इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 अक्षर हैं मिसिसिपी में। तो इसमें से हमें क्या देखना है, 11 में से कितने लेटर्स आपके रिपीट होते हैं, है ना। तो एक तो आई है, आई 4 बार रिपीट होता है। कितने, 4 बार रिपीट होता है आई, है ना। तो सबसे पहले तो जो ये हमारा वर्ड है मिसिसिपी, इसको कितनी बार कितने अलग अलग क्रमचयों में लिखा जा सकता है, कितने परम्यूटेशन इसके बन सकते हैं। भाई आई एक साथ आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसके परम्यूटेशन निकाल लेंगे सबसे पहले। जनरली जो आ सकते हैं वो कैसे आएंगे, टोटल आपके हैं 11, 11 लेटर्स हैं तो 11 फैक्टोरियल। और जो रिपीट हो रहे हैं उनको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। जैसे आई है 4 बार रिपीट हो रहा है, इसको लिख देंगे। उसके बाद क्या है आपका एस, 4 बार रिपीट हो रहा है, वो लिख देंगे। उसके बाद और क्या है बच्चों, पी 2 बार रिपीट हो रहा है, इसको लिख देंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं बच्चों।
तो चलिए इसको कोशिश करिए सॉल्व करने की और बताइए इसका क्या आंसर आएगा, है ना। टोटल परम्यूटेशंस कितने आ जाएंगे, उसके बाद हम जो आई है वो एक साथ में आए उसके तो निकाल ही लेंगे, पर पहले इसके निकालिए। तो ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रॉपर हम इसको कैसे लिखेंगे, डिस्टिंक्ट permutations of the letters in Mississippi. क्या हो जाएगा, पर टोटल लेटर्स देखेंगे हम कितने हैं, टोटल हैं 11, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, एक तो 4 आई हैं और 4 फैक्टोरियल हो गया, फिर 4 एस हैं तो इसका फैक्टोरियल, और 2 पी हैं तो इसका फैक्टोरियल। इसको हल करेंगे आंसर आ जाएगा। कैसे हल करना है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 1। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल सबसे पहले कट हो जाएगा, काट देंगे हम। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए 3 दूनी 6 हो गया और 4 दूनी 8, ये कट जाएंगे। क्लियर है। अब क्या बच गया, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, यही बच गया। तो ये हो गया 11 इंटू 5, कितना हो गया 55, और ये इंटू 10 हो गया तो 550 हो गया। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 9 से 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, है ना। इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 550 को 63 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आप क्या करेंगे, सीधा 63 इंटू 55 कर देंगे पहले, 5 से 15, एक हासिल, 5 के 30 और 1 31 इंटू 315, तो 5 और 1 6, फिर आ गया 3 और 1 4, ये 3 आ गया। ठीक है, कितना आ गया ये आ गया बच्चों आपका आंसर 34650, 34,650 आ गया। तो 34,650 ऐसे परम्यूटेशंस बनेंगे लेटर्स के जो मिसिसिपी में आते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको आगे करते हैं। अब क्या करना है बच्चों, ये आ गया परम्यूटेशंस इसके। अब हमें भाई वो परम्यूटेशंस निकालने हैं जिसमें आई एक साथ आता है। ठीक है, जिसमें आई एक साथ आता है तो आप लिखेंगे डिस्टिंक्ट permutations that have 4 eyes together। तो ये चीज समझना बच्चों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके पास है मिसिसिपी, है ना, तो सारे आई को मैं एक साथ लिख देता हूँ। सबसे पहले यही काम करते हैं, सारे आई को एक साथ लिख देते हैं। ये हम मान लेते हैं कि ये एक लेटर है, सारे आई को एक लेटर मान लेते हैं क्योंकि एक साथ आएंगे। भाई इनमें से तो आगे पीछे कोई आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसको एक लेटर मान लेते हैं। उसके बाद क्या बच गया, एम एस 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 एस, ठीक है, फिर पी पी, ये बच गया। उसके बाद कितने हो गए, 2 4 6 7 और एक ये 8, टोटल 8 लेटर्स हो गए इस हिसाब से। तो 8 फैक्टोरियल लिख देंगे हम यहाँ पे अपॉन, इसमें देखिए क्या क्या रिपीट हो रहा है, इसको तो हम सिंगल लेटर मान रहे हैं। तो देखिए 4 तो ये हैं, 2 ये हैं, तो 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आंसर आता है। देखिए ये चीज समझ में आई बच्चों, तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, मतलब 8 इंटू 7 इंटू
6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये कट गया। इसी से भी काट दीजिए आप, जैसे इसको 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 8 पंजे 40 हो गया। कितना हो गया? 8 पंजे 40 इंटू क्या बच गया? 7 और 3, 7 या 21 हो गया। ठीक है, 21 इंटू 4 कितना होता है? 84। तो 840 आ गया। कितना आ गया? 840 आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है बच्चों आपको? 840 तो यहाँ पे आ गया है, जिसमें भाई ये 4 आई एक साथ हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है? जिसमें 4 आई एक साथ नहीं आते हैं, एक साथ नहीं आते हैं, वो निकालना है। तो हम निकालेंगे अब डिस्टिंक्ट permutations that do not have 4i together। तो ऐसा कैसे हो सकता है ये जिसमें 4 एक साथ आई ना आए? तो सबसे पहले तो हमारे पास है वो परम्यूटेशंस जिसमें चाहे एक 4 आई एक साथ आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ये आ जाते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन 34,650 आ जाते हैं, और उसमें से हम माइनस कर देंगे वो परम्यूटेशंस जिसमें चारों आई एक साथ आते हैं, जो कि 840 है। तो क्या बच जाएगा भाई? वो परम्यूटेशन बच जाएगा जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते। तो इसको माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 0, 5 माइनस 4 1, और ये 16 माइनस 8 8 आ गया। ये 3 33810 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए इसको। और कोई डाउट कहीं पे आपको लगता है बच्चों, फटाफट अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। देखिए आंसर हमारा आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, कैसे आपको करने हैं ये परम्यूटेशंस वाले क्वेश्चन। इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको और आप देख लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चन को समझेंगे सबसे पहले, फिर देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बोला गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। तो अलग अलग पार्ट्स इसके दिए हैं, उनको आंसर करना है। मेन क्वेश्चन है कि आपके पास है शब्द एक परम्यूटेशन, वर्ड परम्यूटेशन है, उसके अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। अलग अलग कंडीशंस दी हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले दिया है, चयनित शब्द का प्रारंभ पी से और अंत एस से हो, तो मतलब पी और एस फिक्स हो गए, तब कितने तरीके से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। फिर है वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, जब सारे वोवेल्स इसमें एक साथ आ जाएं, यानी सभी स्वर एक साथ आ जाएं। उसके बाद देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स रहेंगे, तब कैसे होगा चयनित। ठीक है, पी एंड एस, ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और कोशिश कीजिए इसको हल करने की। तो ठीक है बच्चों, इसको कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, ऐसा कुछ बोला गया है हमें। अब हमारे पास परम्यूटेशंस है, ठीक है, परम्यूटेशंस। तो इसमें कितने वर्ड्स हैं वो देखना है ना, कितने इसमें लेटर्स हैं वो चेक करेंगे। परम्यूटेशंस, ठीक है, परम्यूटेशन। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। और बच्चों 12 लेटर्स में से हमने क्या किया है, पी और एस को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। जो वर्ड पी है वो शुरू में आएगा, एस एंड में आएगा। तो पी यहाँ पे आ गया, फिक्स हो गया, एस यहाँ पे आ गया, फिक्स हो गया, ये कहीं नहीं जाने वाला। तो चेंज क्या होगा,
चेंज होगा ERMUTATION। तो रिपीट कितने हो रहे हैं इसमें? 2। और टोटल कितने लेटर्स बच गए? अब 10 बच गए। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये फर्स्ट पार्ट का है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, पहले इसको आप ट्राई कीजिए। देखिए अब मैंने हिंट दे दिया आपको, इसको फटाफट सॉल्व करके बताइए क्या है। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ये चीज समझ गए आप, फर्स्ट पार्ट को कैसे करेंगे आप। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशंस या फिर अरेंजमेंट्स लिख सकते हैं आप। यही चीज आपसे पूछी गई है ना। तो आपको कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स क्या है भाई? टोटल 10 बच गए जिनको हम मूव कर सकते हैं और रिपीट हो रहे हैं उसमें से 2। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये आपस में हो गए कैंसिल आउट, बाकियों को कर देंगे मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? 4 थी 12, 12 पचे 60, 12 पंचे 60, 60 इंटू 6 कितना होता है? 360। तो ये आ गया आपके पास 360। ठीक है, 12 पांचों के 20, 20 दिया 60 और 6 इंटू 6 36, 360 हो गया। 8 इंटू 7 कितना हो गया? 56, 56 इंटू ये हो गया 90। इनको अब मल्टीप्लाई करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 इंटू 56 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 9 6 54, 9 इंटू 6 54, 5 हासिल, 9 पंचे 45 और 5 50, 504 आ गया और एक जीरो ऑलरेडी थी यहाँ पे। इंटू 360, इंटू 360। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 50 को 504 इंटू 36, 2 जीरो एज इट इज है वो लास्ट में आंसर में हम लगा देंगे। तो 6 इंटू 4 कितना होता है? 6 चौक 24, 6 5 30 इंटू 3 चौके 12 और 5 दिया 15, 4 2 2 4, ये एक आ गया, 5 और 3 8, ये एक आ गया। तो कितना आ जाएगा आंसर? 1814400। ये क्लियर है? इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ये देखिए सिर्फ सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट करते जाना है और कुछ इसमें ज्यादा काम नहीं है। क्लियर है? तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो आपके पार्ट 2 और 3 हैं, पार्ट 2 और 3 हैं, इनको भी आप ऐसे ही कर लेंगे। मैं एक और बता देता हूं आपको। देखिए इसमें बोला गया है सारे वोवल्स एक साथ आएंगे। ठीक है, सारे वोवल्स एक साथ आएंगे। परम्यूटेशन में कितने वोवल्स हैं ये गिन लीजिए। ई है, फिर यू है, ए है, आई है, ओ है। कितने हो गए? 5 वोवल्स हो गए। वोवल्स कितने हो गए? 5। स्वर हो गए 5, लिख देंगे। अब देखिए 5 तो हमारे पास वोवल्स हो गए और वो सब आएंगे एक साथ। ठीक है, तो हम पांचों को एक साथ यहाँ पे लिख देते हैं। ई, फिर है यू, ए, आई, ओ, बच क्या गया? पी, आर, एम, टी, टी, एन, एस। कितने बच के? 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। टोटल कितने लेटर्स हो गए? 8, क्योंकि इनको तो हम एक साथ मानेंगे। तो टोटल 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और रिपीट कितने हो रहे हैं? 2, जो कि ये टी है। ठीक है, तो ये अपॉन में लिखेंगे। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अभी देखिए ये 5 वोवल्स हैं, ये भी तो आपस में चेंज हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। तो इसके नाम का आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। दिस विल बी योर आंसर टू पार्ट नंबर सेकंड।
इसी तरह से थर्ड पार्ट भी आप एक बार खुद करके देखेंगे और ये सेकंड और थर्ड दोनों ही आप होमवर्क में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब तो आपको ये वैसे भी इजी लगने लगे होंगे। तो बच्चों इनको अच्छे से आप रिवाइज करना, घर पे होमवर्क जरूर कंप्लीट करना। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।